उस दिन उसे पूरा यकीन था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। कमरे में बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे और वह खुद को अजेय समझ रहा था। उसकी आवाज में ठंडा भरोसा था, जैसे हर धागा उसी के हाथ में हो। उसने धीरे धीरे हालात मोड़े और किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। जो बोल सकते थे, उन्होंने भी चुप रहना आसान समझ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे खेल पहले ही जीत लिया हो। मगर उस सुकून के नीचे कुछ अनकहा धीरे धीरे जमा हो रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि हर कहानी सिर्फ लोगों से नहीं चलती। कुछ चीजें चुप रहती हैं और फिर भी सब कुछ दर्ज करती रहती हैं। उस दिन भी वही खामोश दर्ज होना शुरू हुआ था। उसने एक शब्द कहा और किसी का भरोसा अंदर से टूट गया। बाहर सब सामान्य दिखता रहा, अंदर कुछ स्थायी बदल चुका था। वह मुस्कुराया, जैसे किसी और की कहानी खत्म कर दी हो। मगर समय कहानियां खत्म नहीं करता, बस पन्ने पलटता है। पहले कुछ नहीं हुआ, जैसे सब सच में उसके नियंत्रण में था। दिन गुजरते रहे और उसकी दुनिया वैसी ही दिखती रही। लोग सामने सिर हिलाते रहे, जैसे सब ठीक हो। मगर कई निगाहें अब पहले जैसी नहीं थीं। कुछ लोग अब कम बोलते थे और ज्यादा देखते थे, और वह अभी भी खुद को सबसे आगे समझ रहा था। उसे लगता था कि उसने हर चाल पहले ही समझ ली है। मगर समय चाल नहीं चलता, वह बस इंतजार करता है। धीरे धीरे वही इंतजार कहानी का सबसे भारी हिस्सा बन गया। उसकी आवाज अभी भी ऊंची थी, मगर भरोसा उतना गहरा नहीं रहा। कुछ रिश्ते बाहर से वैसे ही थे, अंदर से खाली हो चुके थे। मगर उसे सिर्फ वही दिखता था जो उसके पक्ष में था। बाकी सब वह अनदेखा करना सीख चुका था। यही अनदेखा करना धीरे धीरे सबसे बड़ी दरार बन गया, क्योंकि समय को अनदेखा करना किसी के बस में नहीं होता। वह बस चलता रहता है और सब कुछ साथ ले जाता है। एक दिन अचानक किसी ने पुरानी बात का जिक्र किया। उसने हल्की हंसी में उसे टालने की कोशिश की, मगर उस हंसी में अब पुराना आत्मविश्वास नहीं था। कुछ चेहरे शांत थे, पर उनकी खामोशी भारी लग रही थी, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर हिसाब रखना शुरू कर दिया हो। उसने फिर भी खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ गया। मगर कहानी वहीं नहीं रुकी थी। समय ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उसने बस चुपचाप हर घटना को अपनी जगह रख लिया, और हर बीतता दिन उस ढांचे को मजबूत करता गया। बाहर से सब वैसा ही था जैसा पहले दिखता था, मगर भीतर एक ठंडी परत धीरे धीरे जम चुकी थी। अब लोग पहले की तरह भरोसे से नहीं देखते थे। कुछ आंखें सिर्फ इंतजार कर रही थीं। वह अभी भी खुद को नियंत्रण में समझता रहा, मगर नियंत्रण अक्सर सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि समय किसी की तरफ नहीं खड़ा होता। वह बस चलता है और सब कुछ साथ खींचता है। एक दिन अचानक हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। कुछ फैसले उसके हाथ से धीरे धीरे निकलने लगे। वह समझ नहीं पाया कि यह बदलाव कब शुरू हुआ। शायद वही दिन था जब उसने सब कुछ नियंत्रित समझ लिया था। अब वही यकीन उसके भीतर सवाल बनकर लौट रहा था। कमरे में फिर वही लोग बैठे थे, मगर इस बार उनकी खामोशी अलग थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब कुछ साफ था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समय किसी का नहीं होता, और जो कहानी वह लिख रहा था, वह अब बदल चुकी थी। उसका नियंत्रण धीरे धीरे हवा में घुल रहा था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से धागे काट दिए हों। अब वही चेहरे शांत होकर उसे देख रहे थे। किसी ने आरोप नहीं लगाया, मगर किसी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। वही पल सबसे ठंडा था, क्योंकि परिणाम कभी शोर करके नहीं आता। वह बस सामने खड़ा हो जाता है, और इंसान समझ जाता है कि समय हमेशा देख रहा था। अब उसे याद आने लगे पुराने छोटे पल, वही पल जिनको वह महत्वहीन समझकर छोड़ देता था। मगर समय ने उन्हें छोड़ा नहीं था। हर बात कहीं न कहीं दर्ज थी, और हर दर्ज बात धीरे धीरे लौट रही थी। उसने एक आखिरी बार हालात संभालने की कोशिश की, मगर कुछ चीजें लौटती नहीं। भरोसा उन्हीं में से एक होता है। कमरे में अब भी वही लोग थे, मगर इस बार नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं था। सिर्फ समय खड़ा था, शांत और निश्चित। उसकी आंखों में पहली बार संदेह दिखाई दिया, जैसे उसे समझ आने लगा हो कि कहानी बदल चुकी है। अब उसकी आवाज पहले जितनी स्थिर नहीं रही। कुछ शब्द खुद उससे भी भारी लगने लगे। वही खामोशी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, और उसी खामोशी में
सच धीरे धीरे उभर रहा था। शायद उसी पल उसे समझ आया कि नियंत्रण एक भ्रम था, क्योंकि समय कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता, और जो हिसाब समय लिखता है वह मिटता नहीं। वही हिसाब अब सामने खड़ा था। हर कर्म का हिसाब जरूर होता है। असली सच जानना चाहते हो? अभी सब्सक्राइब करो।